टेस्ट की थर्ड वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स और क्वेश्चन जिससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दो वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसमें आपको टॉपिक्स और क्वेश्चन दोनों करवाए थे। सेम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक है भाई फिगर कंप्लीशन का। फिगर कंप्लीशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होता है, आपको 3 पोर्शन दिए होते हैं सर्कल के किसी भी शेप के, और चौथा पोर्शन आपको ऑप्शन में दिया मिलता है। तो आपको बताना होगा करेक्ट मैच कौन सा है। ये हम करेंगे डे आफ्टर ईयर और मंथ। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है कि भाई आपको कोई दे देंगे कि आज मंडे है तो एक साल बाद कौन सा डे होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूं। एक ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो ये भी हम करेंगे। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की भाई आपका थर्मोमीटर का यूज क्या होता है, सोनोमीटर का यूज क्या होता है, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चंस करा के। आर्टिकल्स, यार आर्टिकल से भी आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स होते हैं जो आपको याद करने हैं, जो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने वाला हूं। उसके बाद भाई एपी का क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th लेवल की मैथ्स आती है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद ऑपरेटिंग फंक्शनिंग, बोर्ड मास कह सकते हो आप इसको। बोर्ड मास से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने वाला है, जो कि मैं आपको कराऊंगा अभी हमें प्रैक्टिस। इसमें ऑपरेटिंग जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग होती है। उसके बाद है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। आपने 2 डिजिट नंबर तो 10 तक सुना होगा, 3 डिजिट नहीं सुना होगा, तो 3 डिजिट के भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको कराने वाला हूँ। एक आती है भाई अंडर रूट प्रॉब्लम, जिसमें रैशनलाइज करके करना होता है। ये लगती बहुत डिफिकल्ट है देखने में, लेकिन इजी होती है अगर आपको अप्रोच आती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यार सिंपल न्यूटन्स लॉ और मीन मीडियन मोड का आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। इसके अलावा कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहां मिलेंगे। तो यार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते कहां से, सबसे पहले तो जो आपका पास्ट ईयर के अंदर लाइक चंद्रयान मिशन हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके वर्ल्ड कप के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, और जो भी इवेंट्स हुए थे मेन उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन और साथ में क्वेश्चंस मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम पे पोल के थ्रू क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। इसके लिए यार हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, वहां पे आपको रेगुलर पोल्स मिलते रहेंगे। अब एक चीज तो भूल ही गया, ओसवाल ने आप लोगों के लिए निकाली है सीयूईटी के मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 1 सोल्ड और 10 अनसोल्ड। आप प्रैक्टिस करके जाते हो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहां से परचेज करते हो 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो चलिए अब करते हैं इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है और बोला है कि ये करेक्ट मैच कौन है इन तीनों में से। अब आप देखो यार यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो ये इनमें से कोई भी वॉल पे टच नहीं हो रही। अगर मैं इसको करूँ तो इस तरह होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल पे टच हो गई, तो यहाँ पे वॉल पे टच नहीं है कोई भी, तो ये वाला कैंसिल। ये तो कहीं से भी मैच ही नहीं खा रहा, मतलब ये तो कहीं से भी मैच ही नहीं खा रहा। अब ये वाला तो है, देखो ये वाला तो है, ठीक है, पर ये वाला इस लाइन पे टच हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस लाइन पे टच नहीं है, देख सकते हो आप। सिंपल बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट मैच है, ना ये इस पे वॉल पे टच हो रहा, ना ये लाइन पे टच हो रहा। तो आपका आंसर हो गया 4th। इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट द फिगर के। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या कह रहा है, इफ 1 जनवरी 2001 वॉज मंडे। कह रहा है पहला जनवरी जो है उसमें जो पहला दिन है वो आपका कौन सा है, मंडे है। तो कह रहा है देन विच डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 31st दिसंबर 2021। कह रहा है कि अगर 2001 का पहला दिन मंडे है तो 2001 का लास्ट दिन क्या होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि भाई इनमें से कौन सा डे होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्टिल कोई डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वहां एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, तो मैं चाहता हूं आप सीरीज को पूरा देखो, तो अगर आपने देखोगे तो फिर आपको हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ट्रायंगल से रिलेटेड, जो कि मैं आपको कह रहा था ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ भाई, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, अब यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो इन सर्कल का रेडियस है ना वो आपको दिया हुआ है, इन सर्कल रेडियस, ठीक है। इन सर्कल रेडियस है आपका 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि पैरामीटर क्या होगा भाई, पैरामीटर होता है कि भाई बाउंड्री की पूरी लेंथ कितनी होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, बड़े अच्छे से आपने ध्यान रखना है। फॉर्मूला होता है भाई, रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होता है भाई, पैरामीटर नहीं होता, ध्यान रखना है इस बात का, सेमी पैरामीटर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ इन सर्कल आपको कितना दिया हुआ है, 3, एरिया आपको 15 दिया हुआ है, सेमी पैरामीटर एक्स लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। पर क्या आपका ये पैरामीटर हो गया, नहीं, पैरामीटर तो आपसे क्या है आपका सेमी पैरामीटर का डबल, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो गया भाई, फोर्थ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ऐसे अटेम्प्ट करना और ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना रेडियस ऑफ सर्कल का। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ना आपको वैल्यूज दे देता है इस तरह की और बोलता है कि भाई इनको सॉल्व करके बताओ, और बच्चे देखते ही डर जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या है, पहली टर्म उठाओ 1/1/रूट, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज का मतलब होता है सेम जो नीचे लिखा हुआ है उसका बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो भाई कर देते हैं। अब इसी का अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस √2, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे -1 आएगा, -1 ऊपर चले जाएगा तो √2 - 1, ये आ जाएगा आपका √2 - 1। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इस तरह सेकंड वाली टर्म आपकी क्या आ जाएगी, इसी तरह निकालनी नहीं पड़ेगी आपको। सेकंड वाली टर्म आ जाएगी, आपका क्या करा है, सेकंड टर्म आगे आ गई √3, और ये वाले पीछे जा गई, और साइन माइनस का √3 - √2। ये वाली टर्म में भी ऐसे ही √4 माइनस में √3। सेम सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म होगी उसके अंदर भी इसी तरह आएगा, और यहाँ पे आपका √9 माइनस में √8। अब इन वैल्यूज को हम पुट करने वाले हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैल्यू देखो भाई, इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने, √2 - 1। देन नेक्स्ट की वैल्यू क्या निकाली है, √3 माइनस में √2। देन नेक्स्ट की वैल्यू क्या निकाली है, √4 माइनस में √3। देन नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसी तरह जो कंटिन्यू चलती आ रही है सीरीज, उसमें क्या आ जाएगी नेक्स्ट की वैल्यू, √3 आया, उसके बाद √4 आया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, √5 माइनस में √4। सिमिलरली ऐसे ये चलता रहेगा, और लास्ट में आपका √9 माइनस में √8। अब ध्यान से देखना भाई, √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √4 से आपका √4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह पे 5 पे 5 आगे आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। सारी टर्म एकदम कैंसिल होती चली जाएंगी। बस क्या होगा आपका, ये जो √9 है ना, √9, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, क्योंकि आपकी इससे आगे वाली टर्म से ये कैंसिल होता था और आगे कोई टर्म है ही नहीं, तो √9 कैंसिल नहीं होगा, √8 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -1 कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ से -1 प्लस में √9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3, तो -1 + 3, आंसर क्या आ गया, 2। 2 आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से भाई अप्रोच करना है आपने। पहली वाली टर्म मैंने निकाली, उसके अकॉर्डिंग सारी लिख दी, और फिर सारी कैंसिल होती चली गई। जो अब इसमें -1 इसलिए ही दिया हुआ था ताकि ये लास्ट में बच जाए। आपकी फर्स्ट टर्म का ये बचेगा जो अंडर रूट में नहीं है, और लास्ट टर्म बचेगी, क्योंकि लास्ट टर्म अगली वाली टर्म से कैंसिल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों बच गए, आंसर आपका 2 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और भाई ध्यान रखना है क्वेश्चन का, ठीक है। ये रहा भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका किस चीज का क्वेश्चन है भाई, ये ऑपरेटर इंटरचेंज का क्वेश्चन है। ऑपरेटर इंटरचेंज मतलब बोर्ड मार्क्स लगता है इसमें। आपको ना ये चीज गिवन है कि भाई 5 2 5 है, इसमें Q है 25 है, R है 42 है, S है 4 है। इसको बताओ भाई क्या है, Q की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 2 5। Q है भाई आपका डिवाइड, फिर है 25, R है भाई आपका प्लस, फिर है भाई 42, देन एस, एस है भाई मल्टीप्लाई, और इनटू में 4। तो सबसे पहले यार इसके अकॉर्डिंग डिवाइड आ रहा है, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, 5 25 को 25 से, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, और 4 2 = 8, 4 4 = 16। इसको ऐड करो भाई, कितना आएगा, 69 और 20, 189, 189 है, 189 है। तो भाई इस तरह से बोर्ड मास आपको अप्लाई करना है, तो इंपॉर्टेंट है भाई इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, ये एक और कंप्लीट द फिगर का क्वेश्चन है भाई, कंप्लीट द फिगर का क्वेश्चन है,
और इसका आंसर आपने मुझे बताना है क्या आएगा। 55 क्वेश्चन है, ये देख सकते हो यहाँ पे फिगर दी हुई है और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ठीक है, 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं और 2 ऑप्शन शायद नेक्स्ट पेज पे होंगे। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कोई आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आया था भाई सिंप्लीफाई का क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले भी जैसे अंडर रूट के कराया ना, उसी तरह का सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है ये देखो, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो इसके अंदर अगर मैं देखूंगा, इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के हैं इक्वेशंस। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। भूल गए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते थे? ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, बचा ए बी। तो ए और बी क्या था? 0.73 प्लस 0.21, ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 1। इतना सिंपल था, और वैसे इतना डिफिकल्ट है देखने में। तो आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखनी है भाई। तो अब देखो भाई, क्वेश्चन आ गए भाई डिस्काउंट प्रॉफिट के। ये क्वेश्चन शायद मैंने बोर्ड पे नहीं लिखे थे टॉपिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन। ठीक है, लॉस प्रॉफिट का। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको। इसके पूरे आपको फॉर्मूलेज मैं लिखवा दे रहा हूँ, उन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, पहले हम लिखते हैं भाई। लॉस का फॉर्मूला होता है भाई कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, ये लिख लो आप। ठीक है, प्रॉफिट का होता है आपका फॉर्मूला भाई सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले हैं भाई, सेलिंग प्राइस के, और यही मेन फॉर्मूलेज हैं आपके। सारे नोट डाउन कर लेना। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला भाई 100 इंटू में प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में सीपी। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। देन इसका एक और फॉर्मूला है भाई 100 माइनस में लॉस मल्टीप्लाई में सीपी। सीपी पूरे से है, ठीक है, खाली लॉस से नहीं है, और डिवाइड में 100। ये भी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है प्रॉफिट के, सेलिंग प्राइस के। मेन आपके सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो आप क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हेन डिस्काउंट ऑन 25% इज गिवन ऑन क्रूज ट्रिप। ठीक है, क्रूज ट्रिप पे आपको 25% डिस्काउंट मिला है। द प्रॉफिट इज 40। अगर डिस्काउंट 25% है तो प्रॉफिट 41% होगा। तो कह रहा है डिस्काउंट 26% कर दे तो प्रॉफिट कितना होगा। तो मेन बात यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच में खेल रहे हैं। तो यार प्रॉफिट निकालने से पहले हमें मार्क्ड प्राइस पता होना चाहिए कि भाई प्राइस एक्चुअल में है कितना, कि भाई ये बेचा कितने का जा रहा है। सेलिंग डिस्काउंट और वो तो हम तब निकालेंगे हमें मार्क्ड प्राइस पता हो। मार्क्ड प्राइस जो हम एक्स मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस 25% है, 41% है, तो परसेंट में है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया? 100। टोटल तो 100 हुआ ना, कितने डिस्काउंट 26%, टोटल तो 100 हुआ। अब सेलिंग प्राइस का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था सेलिंग प्राइस का। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 41, तो 141 हो गया। 141 अपॉन में 100 इंटू में सीपी कितना है? 100। 100 से 100 कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 141। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये 75% है मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस एक्स है हमारा, इसका 75%। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट तो 25% दे दिया ना, 75% बचा, तो उसका 75%, इसका 75% एक्स का ही तो हुआ। मार्क्ड होता है जो जिसपे बेचा नहीं जा रहा, जो लिखा हो एमआरपी एक्स है, तो एक्स पे 25% डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट 25% मिला तो 75% नहीं मिला, तो 75% में बेचा जाएगा वो। तो कॉस्ट प्राइस का 75% क्या हुआ? आपका सेलिंग प्राइस। तो 141 को हम कैसे लिख सकते हैं? 141 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एक्स है मार्क्ड प्राइस, इसका 75% कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व करके भाई 188 आएगा। ठीक है, एक्स। अब आपका मार्केट प्राइस आपको मिल गया 188। अब अगर डिस्काउंट 26% का कर दे तो आंसर क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, कॉस्ट प्राइस में से कितना करो? 26% माइनस करो, कितना हो जाएगा? अब ये 74% हो जाएगा।
अब कुछ नहीं करना, इस 74 को उठा के 75 की जगह रख दो, एक्स आपको निकाल चुके हो, 100 आपको पता है। अब ये 141 नहीं रहेगा सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस आप निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ प्रॉपर। हम यहाँ निकालते हैं, रुको। हाँ, तो यहाँ पे एक्स की जगह 141 सेलिंग प्राइस निकालना है मुझे, अब वाले का सेलिंग प्राइस। एक्स मैं निकाल चुका हूँ 188, 74 है अब मेरा, क्या है भाई 74, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 डिवाइड बाय 100, सॉरी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सेलिंग प्राइस आपका निकल के आएगा 139.12, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आया है। अब बच्चे इसको आंसर मत लिख देना भाई, आपको देखो यहाँ पे पूछा गया है कि अब जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था भाई प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट होता है भाई सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 139 है, आंसर आ गया आपका 39.12। ये आपका प्रॉफिट है जो 74% डिस्काउंट मिलेगा, 39.12। तो यार कुछ नहीं करना, कुछ चुनिंदा फॉर्मूले याद रखने सेलिंग प्राइस के। ठीक है, प्रॉफिट के फॉर्मूले याद रखने, सेलिंग प्राइस का मेन ये वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और बाकी मैंने 3-4 फॉर्मूला आपको लिखवाया है, उन सबको कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है आपने। एक ये क्वेश्चन भी भाई थोड़ा केमिस्ट्री का हूं तो मैं आपको बता देता हूँ। केमिकल नेम ऑफ द डेडली साइनाइड, एक डेडली साइनाइड का केमिकल नेम बताओ भाई। डेडली साइनाइड होता है आपका HCN, जिसको हम प्रूसिक एसिड बोलते हैं। इसको डेडली साइनाइड बोलते हैं, बहुत ही डेंजरस होता है ये। ठीक है, ये वॉर्स में भी यूज किया जाता है। तो प्रूसिक एसिड आपका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों तो नॉर्मल एसिड है जो हम यूज करते हैं। डेडली साइनाइड भी बोल दिया तो इनमें से कोई भी साइनाइड भी नहीं होता। ठीक है, और अगर आप केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है CUET के लिए। आप नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब चीज चल रही है लाइव क्लासेस में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंस्ट्रूमेंट भाई, जैसे कि यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि करेक्ट मैच करो इंस्ट्रूमेंट। सोनोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सब है। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ जो आप, जिससे आपको याद रखने हैं। हाँ, ये रही, आप लोगों के लिए मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर दी है, जिसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट जो मेनली पूछे जा सकते हैं उनका मैंने यूज लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज देख लेते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है हमारा, वोल्ट मीटर का जो यूज है, वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज है। गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करने के लिए। एमीटर करंट मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए। ध्यान रखना भाई, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ये डिटेक्ट करने के लिए अलग होता है डिटेक्शन। सोनोमीटर हियरिंग और बोन डेंसिटी को निकालने के लिए। फिर आपका स्वेग्मोमैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। हाइड्रोमीटर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को निकालने के लिए। और हाइड्रोमीटर के लैक्टोमीटर यूज किया जाता है मिल्क मिल्क की डेंसिटी निकालने के लिए, तो लैक्टोमीटर भी पूछ सकते हैं आपसे। फिर स्टेथोस्कोप आपका हमारे किडनी की, लंग्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की हमारी साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका स्पीडोमीटर मेजर करता है स्पीड के लिए। और आता है आपका ओडोमीटर जो डिस्टेंस मेजर करता है। तो ये सारे जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि इनका क्या यूज होता है और इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाता है। तो अब क्वेश्चन है भाई, मैंने आपको ये बता दिए, अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे भाई। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, कह रहा है आपको फंक्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा करेक्ट मैच है इनमें। तो मैंने आपको अभी बता दिए सारे यूज, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, मैं चेक करूंगा भाई जो भी आंसर करेगा। अब देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो क्वेश्चन 52, मिरर के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया, विच इमेज विल अपीयर व्हेन द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट शीट विल बी फोल्डेड। कह रहा है ये एक शीट है और यहाँ पे ऐसे करके कुछ बना हुआ है। कह रहा है अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, इसको मैं फोल्ड कर दूं, तो ये वाला पोर्शन यहाँ चले जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, और फोल्ड करने पे ये भी अंदर की तरफ चले जाएगा। अब मानो यार मैं इसको ऐसे की तरफ फोल्ड करता हूँ, ये वाली जो है इसको ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ अंदर की तरफ में,
तो ये वाला जो पोर्शन है जो इस साइड है वो तो चले जाएगा आपका क्या है, पीछे की तरफ चले जाएगा, पीछे की तरफ। तो ये वाली लाइनिंग पीछे आ जाएगी, ये वाली आगे आ जाएगी। तो ये वाली लाइनिंग पीछे, ये वाली आगे। अब पहला ऑप्शन देखो, पहले में तो लाइन ही गायब है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ध्यान से सुनना। अब अब हमें मालूम करना है इस वाले के बारे में कि भाई ये कैसे जाएगा अंदर की तरफ में। अब ये अंदर की तरफ अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो भाई ये अब ऐसे तो अंदर जाएगा, ऐसे जब ये पलटेगा तो ये वाला जो इसका कॉर्नर है ना लास्ट वाला, ये भी तो पलट जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। ये पीछे की तरफ हो जाएगा, पीछे की तरफ देखो। अब ये पीछे की तरफ तो होगा, अब पीछे की तरफ इस साइड को, इस साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने तो इस वाले की भी शेप चेंज कर दी है, और ये भी मिरर की बिल्कुल ही यहाँ से भी गायब है ये, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इस वाले को देखें तो इस वाले के अंदर भाई ये भी मैच खा रहा है, ये भी मैच खा रहा है, ये भी मैच खा रहा है। और ये, हाँ अब देखो, अब ये दोनों बचे, इन दोनों के अंदर ये वाला। अब इन्होंने क्या करा है, इसको फोल्ड जब किया ना, इसको सेम टू सेम रहने दिया जिसमें फोर्थ में, जबकि थर्ड में ये पलटा है इस तरफ को। तो थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह यार आपको देखना होता है, दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे, तीसरा और चौथा ही हमें चेक करना था। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये रहा भाई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है भाई, फाइंड आउट द साइन इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन। कह रहा है भाई यहाँ पे 15 + 15 मल्टीप्लाई 15 - 15 डिवाइड बाय 15। अब इनमें ना, इनमें बोला है कि इंटरचेंज इस तरह साइन करो कि भाई आंसर 15 आ जाए, और यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो एक एक करके चेंज करके देख लेते हैं। माइनस और डिवाइड को चेंज करके देखते हैं। तो माइनस और डिवाइड को कैसे चेंज करेंगे भाई, माइनस की जगह डिवाइड रख दो, डिवाइड की जगह माइनस रख दो। तो बोर्ड मास लगाओ भाई, बोर्ड मास आता है ना सबको लगाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड करो भाई। 15 + 15, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस में 15, 15 से 15 कैंसिल, आंसर इज 15। ये तो पहला ही हो गया भाई, आंसर आपका हो गया फर्स्ट। अच्छा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन पिछले आपको वीडियो में करवाया था, तो इसमें आप बताओगे, यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन उठाओ इंडियन फीमेल वोटर। ठीक है, तो अब आप इनमें से बताओ कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। कि इंडियन फीमेल भी हो सकता है, वोटर भी हो सकता है, एक वोटर फीमेल भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है। तो इस तरह आपको देख के मेरे को करेक्ट आंसर बताना है 42 का भाई। अब सिमिलरली यहाँ पे एक 34th क्वेश्चन है, 34th है और 33, दोनों ही क्वेश्चन है। ये आपका प्रॉफिट का क्वेश्चन है, ठीक है, लॉस प्रॉफिट का। फाइंड द रेट एट विच इट शुड बी सोल्ड। आपसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, प्रॉफिट वगैरह देके। तो इसका आंसर आप जरूर बताओगे, नहीं आता है तो मेरे को पूछ लेना, बट खुद ट्राई जरूर करना है। जो फॉर्मूले दिए हैं डायरेक्ट वही लगेंगे। और ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, सेम टू सेम करना है। स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आपको बताए थे, क्या करोगे इसमें, रैशनलाइजेशन करके जो भी आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्यों नहीं कराया ये भाई, करवा दिया है क्योंकि, ठीक है ना। आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, मतलब इसका आंसर मेरे को अभी इमिडिएटली करके बताना है। अब आ जाता है भाई, हाँ अब ये देखो, सेम फिगर द फिगर का क्वेश्चन है। ये भी वैसे आप लोगों के लिए रखा था मैंने, बट स्टिल करवा देता हूँ। तो यार अब फर्स्ट अगर मैं इसको कंसीडर करूँ कि भाई ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट वाली के अंदर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, फोर्थ फिगर है, लेकिन हमारी दो फिगर इनमें बिल्कुल ही सेम दी हुई है। थर्ड फिगर हमें दिख ही नहीं रही है, थर्ड फिगर मेरे को दिख ही नहीं रही है इसमें, तो ये कैंसिल। इस वाली के अंदर भी भाई आप देख सकते हो कि थर्ड फिगर नहीं दी हुई है। और राइट एंगल ट्रायंगल भी आप देख सकते हो, एक ही है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इन दोनों में से देखोगे तो इसमें से एक ही है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं दो। सेम इसके अंदर भी आप देख सकते हो, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल मिसिंग है। यहाँ देखो, एक राइट एंगल तो आपका यहाँ बन गया, ठीक है। एक राइट एंगल आपका यहाँ बन गया। और ये थर्ड वाली फिगर ये हो गई, फोर्थ ये हो गई। तो सही ऑप्शन है आपका फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको चेक करना होता है कि भाई मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखते हैं भाई आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। भाई आर्टिकल से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना आपने। तो इसके अंदर यार देखो, आर्टिकल 52 आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट मैच है भाई, 52 यही होता है। 74 काउंसिल मिनिस्टर्स टू बी एड एंड एडवर्टाइज प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी 74 बिल्कुल सही है।
प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन के, आर्टिकल नंबर 78 यही बोलता है। आर्टिकल 61 क्या कहता है भाई, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट का है वो आर्टिकल 61 में बताया गया था, तो वो बिल्कुल करेक्ट मैच है ये सारे एक दूसरे के। तो ये आर्टिकल्स आपको नामों से याद होने चाहिए भाई। फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड है, थर्ड का सी, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है आपका इसका, ठीक है। तो अब देखो, ये देखो एक क्वेश्चन और है भाई इसी से रिलेटेड कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच आर्टिकल्स में। आर्टिकल नंबर 23 आर्टिकल नंबर 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, ये भी आर्टिकल नंबर 23 बिल्कुल करेक्ट मैच है। आर्टिकल नंबर 25 ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन्स, यही बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 15 डिस्क्रिमिनेशन सेक्स रिलीजियंस कास्ट ये सब बर्थ के बेसिस पे, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19 में प्रोटेक्ट करी गई, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है, फोर्थ। तो आर्टिकल्स भाई आपको सारे ही जो भी हैं ध्यान रखना होगा कि भाई कौन सा किसके लिए होता है। अब आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एपीजीपी का। एपीजीपी तो यहाँ पे आपको 10th क्लास का क्वेश्चन एपी का कह रहा है, थर्ड टर्म इज एपी के लिए तो सबसे पहले आपको जनरल पता होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए आपका फर्स्ट नंबर होता है और फर्स्ट डिजिट है, मतलब ए आपका फर्स्ट नंबर होता, फर्स्ट टर्म होती है, उसके बाद हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डी होता है, एन आपका टर्म होती है। लाइक यहाँ पे ए है, इन्होंने दिया हुआ है कि 18 है, तो 18 इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन है वही थर्ड, एन की वैल्यू तीन, तीन तीन माइनस वन टू, टू डी हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन इसने बोला ट्वेल्थ टर्म इज 72, तो 72 इज इक्वल टू ए प्लस ट्वेल्थ रखो एन की जगह 11 डी। इन दोनों को सॉल्व करो और ए की वैल्यू क्या आएगी भाई मेरे को बताओ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ए की वैल्यू आएगी आपकी 6, डी आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, डी 6 आएगा। तो टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी 6, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6 प्लस 6 12, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी 18, फिर 24, इस तरह से आपकी चलेगी एपी सीरीज। और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 12 18, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी तरह के क्वेश्चंस होते हैं भाई एपी के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर का। क्या है भाई, सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर। क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द थ्री डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेट नंबर। तो मान लेते तीन नंबर आपके एक्स है, वाई है, जेड है, कह रहा है इनका जो सम है, इनका सम जो है ये होगा। कह रहा है थ्री डिजिट नंबर का, थ्री डिजिट नंबर, अब थ्री डिजिट नंबर होता कौन सा है भाई, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये आपका थ्री डिजिट नंबर होता है, ध्यान रखना। कह रहा है if the sum of the three digit number is subtracted from that number it will be always be divisible by, इनमें से कौन से divisible by होगा। अगर मैं क्या करूं, थ्री डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100x प्लस 10y माइनस में z को माइनस कर दो, x माइनस वाई माइनस z, तो यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस का आएगा साइन अंदर, तो 99x प्लस में 9y बच गया। अब यहाँ से 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 11x प्लस में y, 11x प्लस में y बच गया। अब 11x प्लस वाई किससे डिविजिबल होगा भाई, ये पूरा नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा और 3 से, तो 9 और 3 है थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार ये। और एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई, कह रहा है ये देखो 26 क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया था। कह रहा है सम ऑफ द 13 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है, तो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म भी आपको दी हुई है, सम पूछा हुआ है आपसे, सम, ठीक है। तो सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म्स का क्या सम होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना भाई इसका आंसर। अब आ जाते हैं
लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, कह रहा है फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले लिख लो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं इसकी सारी साइड इक्वल हो, उसका इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का होता है साइड अपॉन में 2√3 इन रेडियस का, इन रेडियस, और एक्स रेडियस का फॉर्मूला होता है भाई ए बाय में √3। कह रहा है इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो ले लो, ऑब्वियसली क्या आ गया भाई 1:2 आ गया, √3 से √3 कैंसिल, ऐसे ए कैंसिल, 1:2 इज द आंसर। तो इस तरह के इन रेडियस और एक्स रेडियस का फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो ये थे यार टोटल आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए उनके क्वेश्चंस, होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी चीजें मैंने बताई उसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ और सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और आपको किस पे जनरल टेस्ट पे वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।